की जगह 2 कर देते हैं, माल छोड़ देते जब हैं। ऐसा हुआ होगा ना? वही बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। और प्राइस भी टॉप का है बिल्कुल एकदम। आई थिंक एंटफिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि जब इतना मिल 1.5 साल पहले स्टॉक 70 रुपये या 60 रुपये पे स्ट्रगल कर रहा था कि 260-250 का रेट मिल जाएगा। ये देखिए क्या एक वन वे रैली हुई है यहाँ पर, तो वाई नॉट, मतलब मिल रहा है मौका तो फिर बेचिए। ऐसे ही मेरे ख्याल से डिपस्टिक सर्वे वेदांता कह रहा था कि हिंदुस्तान जिंक में और छोड़ दो, पर वो पूरा माल ही नहीं बिका उसका। जोमेटो का देखते हैं आज कौन सी विंडो में कहाँ होता है ट्रांजैक्शन, कितने लोग खरीदने आते हैं सामने, उसके बाद टेक्निकली व्यू ले लेंगे। गजब के मूव्स स्टॉक ने बनाए। लेकिन गौरांग सर, आप लोग का वैसे न्यू एज गजब कर रही हैं, हाल में लिस्ट हो पुरानी हो सब चमक रही हैं आजकल वापस। जोमेटो पे क्या व्यू है 260-262 पे, हो गया क्या? या और संजोग से मेरे ख्याल से जोमेटो का जब आईपीओ आया था तब उसका ऊपरी स्तर प्राइस का 76 था और ओला इलेक्ट्रिक का भी ऊपरी प्राइस बैंड 76 था। हम दोनों की तुलना तो नहीं कर रहे हैं, खाली एक संजोग की जो बात थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जोमेटो पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। मैं इस खबर को इस तरीके से देखूंगा कि कोई बड़ा निवेशक बेच नहीं रहा है, लेकिन सामने कोई बड़े निवेशक खरीदारी भी करेंगे। हाँ, स्टॉक चल चुका है इसलिए शायद थोड़ा बहुत, और कल मेरे ख्याल से कुछ रिपोर्ट भी आई थी किसी संस्थागत निवेशक की के 325-350 के लक्ष्यांक किए थे, तो थोड़ी बहुत ऊर्जा थी सुबह सुबह जब ये खुला था कल, लेकिन फिर फीका पड़ गया था। जिस तरीके से अभी हर्षिता जी भी ब्लॉक डील के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो इस ब्लॉक डील को मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से सौदा होने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ या मुशक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से बहुत सरलता से हो जाएगा ये। उसके पश्चात शायद थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है और थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख सकते हैं। मुनाफे वसूली की चपेट में क्या ये आ सकता है? जिस तरीके से चला है पिछले 3-6 महीने में, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो जो बात हम कर रहे थे आशीष ब्लिंकिट को लेकर के, जब इसको खरीदा था जोमेटो ने, तो बाजार में चर्चा थी कि मूल्यांकन बहुत दे दिए थे और एक भारी भरकम बोझ के रूप में बैलेंस शीट पर बैठेगा। लेकिन आज की वास्तविकता यह कि कमाओ बेटा हो चुका है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा योगदान ब्लिंकिट के तरफ से जोमेटो के बैलेंस शीट पर आएगा। अच्छा, वैसे गौरांग सर को क्या है, नई चीजों से परहेज है, तो ये सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं है, कहीं आपको मिलेगा नामो निशान नहीं है इनका। ये जोमेटो की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, इनसे भी कुछ परहेज है? नहीं, उनका जोमेटो और स्विगी इन सब का हम प्रयोग बिल्कुल करते हैं और गोल्ड मेंबर भी हम जोमेटो में, और स्विगी में भी हमने स्विगी वन की मेंबरशिप ली है। और पहले हर बार मार्केट में जाना पड़ता था जो भी घरेलू चीजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट हमारी सेवाओं में बहुत तात्पर्य खड़े हुए। ठीक है, तो जोमेटो पे ये व्यू है भाई, देखते हैं आज तो क्या। इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको आशीष, मैं परसों एक रील देख रहा था। तो परसों मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि एक बंदे ने 1 महीने के लिए 3 ऐप अनइंस्टॉल की। जोमेटो, स्विगी, मतलब जोमेटो के साथ ब्लिंकिट, स्विगी के साथ, स्विगी में तो इंस्टामार्ट इनबिल्ट है, और तीसरा गूगल पे। उसने वो अनइंस्टॉल की 3 ऐप्स, और उसके बाद उसने अपना फाइनेंशियल्स कंपेयर की और उसने नोटिस किया कि उसका बहुत पैसा बच रहा था। हम ना आज की, जब मैं खुद देखता हूँ आजकल, हम अपना गूगल पे देखोगे ना आप, तो इंस्टामार्ट पे कुछ भी अच्छा लगा, फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, कोई ना कोई अच्छा ऐड लगा, उस पर क्लिक किया, आपको ऑर्डर कर दिया। जी पे ये पूरी आपको ना इतना यूज टू बना दिया ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता है ये छोटे छोटे चीज़ें ना कितना एडअप हो जाती हैं। मैं हमेशा एक लोगों को एक नसीहत देता हूँ कि आपके पास ना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए। उसमें हर महीने एक पर्टिकुलर पैसा ट्रांसफर कर दो, चलो 5,000 रुपये की, चलो 5,000 रुपये की यूपीआई ट्रांजैक्शन, वरना ये सब एडअप होते जाएंगे। मतलब ये 6 महीने का कई लोग बैंक डॉक्यूमेंट मांगते हैं, प्रिंट आउट, वो देने में फिर आपका ये बल जाएगा क्योंकि आपने 5-5-10 रुपए खर्च कर रखे हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, ये है जोमेटो की कहानी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।